नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन एकेडमी पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे जोड़ करना। वो भी हम लोग इस वीडियो में नॉर्मली जोड़ करना बस नहीं सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग सिंपल यानी कि साधारण जोड़ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का जोड़ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग डेसिमल यानी कि दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ करते हैं। तो यानी कि आप ये भी कर सकते हैं, हम लोग शुरू से लेकर एकदम अंत तक हम लोग जोड़ करना अच्छे से सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं साधारण यानी कि सिंपल जोड़ हम लोग कैसे करते हैं। वो भी हम लोग सिंपल जोड़ में बिना हासिल वाले संख्याओं का हम लोग जोड़ करना सबसे पहले सीखेंगे। फिर हम लोग हासिल वाले संख्याओं का जोड़ करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डेसिमल यानी कि दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंपल जोड़ करना सीखते हैं, वो भी बिना हासिल वाली संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है ये आप लोग समझिए। जैसे अगर हम आपसे बोल दें भैया यहाँ पर दे दिया गया है 349 मान लीजिए 48 में हमें जोड़ना है कितना 11 को हमें जोड़ना है। कितना जोड़ना है 11। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे 348 में भी 11 जोड़ना है तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे। हम लोग सिंपल जोड़ करना सीख रहे हैं, वो भी सिंपल जोड़ में हम लोग बिना हासिल वाले संख्याओं का जोड़ करना सीख रहे हैं। क्या हमने दिया है 348 में हमने दिया 11 को जोड़ने को, तो कैसे आप लोग जोड़ेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो कहीं पर भी भैया जोड़ किया जाता है तो हम लोग पीछे से जोड़ करते हैं। किधर से जोड़ किया जाता है भैया, तो जोड़ जब भी किया जाता है तो भैया पीछे से जोड़ किया जाता है। तो देखिए 8 में 1 को हम लोग जोड़ेंगे सबसे पहले। तो देखिए 8 में हम लोग 1 को सबसे पहले जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। जब भैया हम लोग 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। जो 9 आएगा तो हम लोग इसके नीचे हम लोग 9 को लिखेंगे। इस 8 और 1 के नीचे हम लोग इस 9 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं पीछे से। फिर यहाँ पर 4 और 1 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। किसको 4 और 1 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। जब 4 और 1 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो उस 5 को भैया हम लोग इस 4 और 1 के नीचे यानी कि यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर तो कोई नीचे डिजिट नहीं है तो हम लोग 3 आ गए हैं तो 3 को बस 3 के सामने ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 359। ठीक है। यह हम लोग बिना हासिल वाला जोड़ करना सीख रहे हैं। बिना हासिल वाला कैसे है, क्योंकि भैया जब हासिल वाला जोड़ करना आप लोग सीखेंगे तो यहाँ पर जब पीछे वाले या बीच वाली संख्या को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट आते हैं यानी कि 2 अंक आता है, जिसमें से एक अंक को आगे भेजना रहता है तो उसे हम लोग हासिल वाला कह देते हैं। ठीक है। तो यह बिना हासिल वाला है। जहाँ पर यहाँ पर आपने जोड़ा 8 में 1 तो 9 आया, 9 में 1 ही अंक है तो ये बिना हासिल वाला जोड़ी से इसीलिए कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग जोड़ का फॉर्मेट समझ रहे हैं, कैसे शुरू से जोड़ किया जाता है। तो देखिए अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि और संख्या दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर दे दे भैया हम मान लीजिए 540 दे दिया हमने। कितना 540 दे दिया और इसमें हमने जोड़ने को बोल दिया भैया कि मान लीजिए 55 जोड़िए। कितना जोड़िए 55 जोड़िए। तो आप लोग क्या करेंगे, तो हमने अभी आपको बताया कुछ नहीं करेंगे। जब भी जोड़ किया जाता है तो पीछे से जोड़ा जाता है। किधर से जोड़ा जाता है, पीछे से जोड़ा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 0 में 5 को जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 0 में हम लोग 5 को जोड़ेंगे। तो 0 में जब आप लोग 5 जोड़ेंगे तो हम आपको बता दें भैया हमारा 5 ही आता है। कितना आएगा 5 ही आएगा। तो उस 5 को हम लोग कहाँ लिखेंगे भैया, तो कुछ नहीं 0 और 5 के नीचे हम लोग 5 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हम लोग जोड़ते हैं, जितना आएगा इसके नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है 4 और 5 को आपस में जोड़ेंगे। किसको 4 और 5 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 9 आ जाएगा। 9 को हम लोग कहाँ लिखेंगे 4 और 5 के हम लोग नीचे ऐसे यहाँ पर 9 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर नीचे कोई डिजिट नहीं है, ऊपर की ओर 5 है तो हम लोग 5 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 595। कितना 595 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए यह हम जो सीख रहे हैं हमने आपको बताया कि ये बिना हासिल वाला जोड़ है, जो कि हमने आपको बताया कैसे बिना हासिल वाला जोड़ है, जो कि
इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ने पे एक ही अंक प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग बिना हासिल वाला जोड़ कहते हैं। अभी दो और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हासिल वाला जोड़ देखेंगे, फिर फ्रैक्शन का जोड़ कैसे किया जाता है, फिर डेसिमल का जोड़ कैसे किया जाता है। शुरू से अंत तक हम लोग एकदम अच्छे से जोड़ सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए आप लोग। तो देखिए जैसे दो और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पर दे दिया हमने कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 856 में हमने आपको दे दिया कि भैया कितना जोड़िए, 856 में हमने आपको दे दिया कि 33 जोड़िए, 33 जोड़िए, तो कितना आएगा। क्या हमने बताया, ये अभी आप लोग को हम या बिना हासिल वाला जोड़ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, बिना हासिल वाला जोड़, जो कि हमने आपको बोला है 856 में यदि आप 33 को जोड़े तो कितना आएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहला क्या काम करते हैं, जब भी जोड़ किया जाता है तो लोग पीछे से जोड़ करते हैं। किधर जोड़ करते हैं, हम लोग पीछे से जोड़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 6 में 3 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 6 में हम लोग 3 को जोड़ेंगे। जब हम लोग 6 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, तो जब 6 में 3 को जोड़ेंगे तो भैया 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। तो उस 9 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो कहीं भी नहीं, इस 6 और 3 के नीचे हम लोग ऐसे यहाँ पर 9 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिखा जाता है। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या जोड़ने को बोला गया। तो यहाँ पर दिख रहा है भैया 5 और 3 को आपस में जोड़ना है। किसको, 5 और 3 को हमें आपस में जोड़ना है। तो क्या करेंगे, 5 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 आएगा। उस 8 को हम लोग कहाँ लिखेंगे भैया, तो उस 8 को कहीं नहीं लिखते, इस 5 और 3 के नीचे हम लोग ऐसे यहाँ पर 8 को लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर कोई अंक नहीं दिया गया है, तो इस 8 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो 8 के नीचे हम लोग 8 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हासिल वाला जोड़ देख लेते हैं, जिससे आप लोग को पूरा अच्छे से जोड़ का फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे यदि हम आप लोग को यहाँ पर दे दें भैया, क्या दे दें, जैसे कहें 45 में यदि आप 32 को जोड़िए, किसको जोड़िए, 32 को जोड़िए, तो कितना आएगा। 45 में भैया 32 को जोड़ना है तो कितना आएगा, आप लोग बताइए। तो देखिए हम लोग सबसे पहला क्या काम करते हैं, जो काम करते हैं वही काम करेंगे। कभी भी आगे से नहीं जोड़ा जाता है, जो उसका आंसर आएगा वो गलत आएगा। क्योंकि जब हासिल वाला आप जो लोग जोड़ सीखेंगे तो उस तरह करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट होगा, इस फॉर्मेट से उसका आंसर जो है भैया एकदम गलत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए पीछे से जोड़ा जाता है कहीं पर भी। तो देखिए यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 5 और 2 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। क्या करेंगे भैया, 5 और 2 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। तो 5 और 2 को जब आपस में जोड़ेंगे तो भैया 7 आ जाएगा। तो 7 को भैया हम लोग कहाँ लिखेंगे, 7 को कहाँ लिखेंगे, तो 7 को हम लोग भैया 5 और 2 के नीचे लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, 7 को 5 और 2 के नीचे यहाँ पर हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आगे हम लोग आएंगे, तो आगे क्या बोला गया है, आगे में 4 और 3 को आपस में जोड़ना है। किसको, 4 और 3 को हमें आपस में जोड़ना है। तो कितना आएगा भैया, 7 इसका भी आएगा। तो 7 हम लोग ऐसे यहाँ पर 4 और 3 के नीचे लिख लेंगे। तो ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 77, ठीक है। ये हमारा बिना हासिल वाला जोड़ था, जो कि आपको एकदम अच्छे से जोड़ का फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी जोड़ किया जाता है तो पीछे से जोड़ किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग हासिल वाला जोड़ देख लेते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हासिल वाला जोड़ देखते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो देखिए हासिल वाला जोड़ कैसे दे देगा, तो बोल देगा क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर दे दिया है, मान लीजिए 545 में हमने कितना दे दिया जोड़ने को, 545 में हमने दे दिया भैया 29 को जोड़िए। किसको जोड़िए, 29 को जोड़िए, तो कितना आएगा। तो आप लोग बोलेंगे भैया ये कहाँ हासिल वाला जोड़ है, कहाँ हासिल वाला जोड़ है, लेकिन ये हासिल वाला जोड़ है। अभी हम आप लोग को बता रहे हैं कैसे हासिल वाला जोड़ है। तो हमने आपको शुरू में बताया भैया कि जब भी जोड़ किया जाता है पीछे से जोड़ किया जाता है। किधर जोड़ किया जाता है, पीछे से जोड़ किया जाता है। यदि हम 5 और 9 को आपस में जोड़े कितना आएगा, क्या 5 और 9 को यदि हम आपस में जोड़े कितना आएगा भैया, तो 14 आएगा। कितना आएगा, 14 आएगा। तो 14 में भैया कितना अंक है, ये जो 14 लिखा गया है इसमें कितना अंक है, तो 1 2 अंक है। और हमने आपको बताया कि भैया जब भी विदाउट हासिल वाला जोड़ किया जाता है, यानी कि बिना हासिल वाला जोड़ किया जाता है, तो उसमें केवल एक ही अंक आते हैं। तो हम लोग इसीलिए उसे कहते हैं बिना हासिल वाला जोड़। और जब भी हम लोग हासिल वाला जोड़ करेंगे उसमें 1 से अधिक अंक आते हैं। जैसे यहाँ पर जोड़ने पर 2 अंक प्राप्त हुआ, इसी वजह से इसे कह दिया जाता है यह हासिल का जोड़ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए पीछे से सबसे पहले जोड़ करते हैं, तो 5 और 9 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो भैया कितना आएगा, 14 आएगा। तो
14 को हम लोग क्या लिखते हैं, 14 में 2 अंक है तो 14 को भैया हम लोग 4 लिखेंगे, इस पीछे वाले अंक को लिखते हैं। क्या 14 ऐसे दिखाया था भैया, तो 14 में हम लोग इस पीछे वाले अंक को लिखते हैं, इसको हम लोग हाथ में रख लेते हैं। क्या करते हैं, एक को हम लोग हाथ में रख लेते हैं, 14 में पीछे वाले अंक यानी कि 4 को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो 4 को कहाँ पर लिखेंगे, तो 5 और 9 के नीचे हम लोग 4 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद एक को जब हम हाथ में ले लेंगे, किस में लिए है, हम लोग एक को हाथ में ले लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें जोड़ना है 4 में 2 को। किसको जोड़ना है भैया, 4 में 2 को जोड़ना है। तो जब 4 में 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा भैया, 6 आएगा। तो 6 में हम लोग एक और जोड़ेंगे, कौन सा एक, जो भैया हमने हाथ में लिया था एक, वो अभी हम लोग 6 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह होता है हासिल वाला जोड़। तो 6 में एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 7 हो जाएगा। तो 7 जो आएगा, इस 4 और 2 के नीचे हम लोग ऐसे 7 यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, 5 बस है, तो 5 को हम लोग ऐसे यहाँ पर 5 के नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 574। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आप लोग को हासिल का जोड़ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे अगला एग्जाम्पल मान लीजिए दे दिया है, क्या अगला एग्जाम्पल मान लीजिए दे दिया है, जैसे यहाँ पर क्या दे दिया है, मान लीजिए 432 में जोड़ना है 349, कितना 349 में जोड़ना है 432 में। तो कैसे जोड़ेंगे, क्या करना है हमें, 432 में 349 को जोड़ना है, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जोड़ करते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ करते समय पीछे से हम लोग जोड़ते हैं। किधर जोड़ते हैं भैया, हम लोग पीछे से जोड़ करते आते हैं। तो पीछे क्या जोड़ने को बोला गया है, 2 में हमने 9 को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, 2 में हम लोग 9 को जोड़ेंगे। जब 2 में 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। तो 11 भैया कितने अंक है, 11 ऐसे लिखाएगा, यानी कि 11 ऐसे लिखाएगा। तो 11 भैया कितने अंक है, तो 11 जो है उसमें 2 अंक है। कितने अंक है, 2 अंक है। तो हमने आपको बताया जब 2 अंक होते हैं पीछे से जोड़ने पर, तो इस पीछे वाले अंक को बस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि इस पीछे वाले एक को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। किसके नीचे, 2 और 9 के नीचे। तो हम लोग एक ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, और इस आगे वाले अंक, क्या इस आगे वाले अंक को हम लोग हाथ में लेते हैं, यानी कि एक को हम लोग हाथ में लेंगे। ठीक है, देखिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो 3 और 4 को आपस में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो उस 7 में हम लोग इस एक को भी जोड़ेंगे, इस आगे वाले एक को भी जोड़ेंगे, क्योंकि वह हमने हासिल लिया था, यानी कि हाथ में लिया था। तो कितना हो गया, 7, तो सॉरी 8 हो जाएगा। तो 8 को हम किसके नीचे लिखेंगे, 3 और 4 के नीचे हम लोग 8 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर क्या है, आगे यहाँ पर दे दिया है 4 और 3 को हमें आपस में जोड़ना है, कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7 हम लोग ऐसे इसके नीचे यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 781। ठीक है, तो देखिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आप लोग को पूरा एकदम अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आगे भी कई जगह 2 अंक को जोड़ने पर 2 अंक पर आते हो, तो कैसे हम लोग करेंगे। जैसे मान यहाँ पर दे दिया 849 में हमें किसको जोड़ना है, 849 में मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 100 कितना दे दिया, मान लीजिए कितना जोड़े, हाँ 172 को जोड़ना है। किसको, 849 में यदि हम 172 को जोड़ना है तो कितना आएगा, 849 में यदि हम 172 को जोड़े तो कितना आएगा। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले जोड़ते समय क्या करते हैं, पीछे वाले अंकों को आपस में जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं भैया, पीछे वाले अंक से हम लोग शुरुआत करते हैं जोड़ना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 9 में हम लोग 2 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 9 में हम लोग 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो 11 में भैया कितने अंक है, 2 अंक है। कितने, 2 अंक है। तो इस 2 अंक में से हम केवल पीछे वाले अंक यानी कि एक अंक को यहाँ पर लेते हैं। तो एक को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे किसके नीचे, 9 और 2 के नीचे। एक हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या जोड़ना है, 4 और 7 को हमें आपस में जोड़ना है। किसको, 4 और 7 को हमें आपस में जोड़ना है। तो कितना आएगा, 11 आएगा। कितना आएगा, 11। इसमें भी भैया 11 है। 11 में कितने अंक है, 2 अंक है। तो इसमें भी हम लोग क्या काम करेंगे, इस पीछे वाले अंक को बस लेंगे। क्या करेंगे, इस पीछे वाले अंक को बस लेंगे। लेकिन इस 11 में हम लोग एक और जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, इस 11 में एक और जोड़ेंगे जो हमारे यह हाथ में था, एक हमारे हाथ में था। जब 11 में एक और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा। तो हम लोग 12 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 अंक यहाँ पर मिला हमें,
तो हमने बताया हासिल वाले जोड़ में जब करते हैं तो सबसे लास्ट में दोनों पूरा को पूरा लिखा जाता है, वरना हासिल हाथ में लेते चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 है, तो 12 हम लोग क्या लिखेंगे, तो 12 पीछे वाले अंक यानी कि 2 को हम लोग लिखेंगे। तो इस 4 और 7 के नीचे हम लोग इस 2 को बस लिखेंगे, इस 1 को भी इस हाथ में ले लेंगे। क्या करेंगे, इस 1 को भी हम लोग हाथ में ले लेंगे। देखिए अब आगे क्या है, हमें यहाँ पर 8 और 1 को जोड़ना है, तो कितना आएगा, 9 आएगा। उस 9 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 1 और जोड़ेंगे जो हमारे हाथ में था। तो 9 में 1 और जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे भैया 10 में हम लोग 0 को क्या लिखेंगे का, हाँ 10 में 0 को लिखेंगे, तो 10 में भैया 0 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं है अब जोड़ने को, इसीलिए हम लोग 10 को पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1021। वैसे दो और एग्जाम्पल समझते हैं जिससे आप लोग को एकदम अच्छे से जोड़ का कॉन्सेप्ट जो है, फॉर्मेट जो है एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। जैसे आगे हम दूसरा एग्जाम्पल जो दे रहे हैं, यदि हम आपसे बोले भैया कि मान लीजिए 945 में कितने को जोड़ना है। मान लीजिए 945 में हम दे रहे हैं आपको कि भैया 200 किसको, 288 को हमें जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 288 में जोड़ना है। 945 में 288 जोड़ना है, तो वो कैसे जोड़ेंगे। और एक जगह यहाँ पर दे रहे हैं हम आपको कि भैया 550 में यदि हम आपको दे रहे हैं कि भैया 970 को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, 970 को, तो कैसे जोड़ेंगे, जो कि हमने फॉर्मेट बताया। अब हम देखिए कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पीछे से जोड़ना शुरू करते हैं। किधर से, अब आपको बताना नहीं है भैया जोड़ कैसे करते हैं, तो पीछे से जोड़ करते हैं। तो कैसे करेंगे, हम लोग 5 में 8 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 5 में 8 को जोड़ेंगे भैया 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो भैया 13 में जो है 2 अंक है। कितने अंक है, 13 में कितने अंक है, 2 अंक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब आगे और जोड़ने को है तो हम लोग 13 में 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 13 के पीछे वाले अंक यानी कि 3 को हम लोग इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि आगे अभी और जोड़ने का है इसलिए। ठीक है, तो 13 को हम लोग 3 इसके नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। एकदम शुरू समझा रहे हैं, समझिए। ठीक है, एक हम लोग हाथ में रखेंगे। क्या रखेंगे, एक हम लोग हाथ में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 4 और 8 को फिर आपस में जोड़ेंगे। फिर आगे क्या है, 4 और 8 को हमें जोड़ना है। तो 4 और 8 को जो हम आपस में जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो 12 में हम एक और जोड़ेंगे। कौन सा एक, तो ये जो भैया हाथ में एक बचा था, तो 12 में एक और जोड़ेंगे, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 को हम लोग क्या लिखेंगे, 13 को भैया पीछे वाले अंक यानी कि 3 को इसके नीचे, 4 और 8 के नीचे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि अभी इसके आगे और जोड़ने का है, वरना हम लोग 13 को पूरा का पूरा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसीलिए तो 13 को हम लोग 3 यहाँ पर लिखेंगे, फिर से एक हम लोग हाथ में ले लेंगे। क्या करेंगे, 13 को 3 यहाँ पर लिखा हमने, एक हाथ में ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर क्या जोड़ना है, आगे। तो आगे में भैया 9 और 2 को आपस में जोड़ना है। 9 और 2 को आपस में जोड़ेंगे भैया, कितना आएगा, 9 और 2 को जब आपस में जोड़ेंगे तो भैया 11 आएगा। कितना, 11 यानी कि 11 आएगा। तो इस 11 में हम लोग इस 1 को भी जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, उस 11 में भैया हम लोग इस 1 को भी जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 12 में हम लोग पीछे वाले अंक यानी कि 2 को लिखेंगे। नहीं भैया, इस 12 को हम लोग पूरा का पूरा 12 यहाँ पर लिखेंगे। क्यों 12 यहाँ पर पूरा पूरा लिखेंगे, क्योंकि भैया इसके आगे अब हमें जोड़ने को नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा अंक यहाँ पर लिख देते हैं। तो 12 को हम लोग भैया पूरा ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैसे में आगे यहाँ पर जैसे जोड़ना है 550 में 970 को जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 550 में हमने दे दिया आपको, 970 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, पीछे जोड़ना शुरू करते हैं। 0 में 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा भैया, 0 आएगा। तो 0 को हम लोग इस 0 के नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 दिया गया और 7 दिया गया। 5 और 7 को हम आपस में जोड़ेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। तो उस 12 को भैया हम लोग क्या लिखेंगे, 12 को 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 12 यहाँ पर ऐसे है, तो 12 में 2 अंक है और आगे भी जोड़ने को है। तो 12 में क्या लिखेंगे, 12 के पीछे वाले अंक यानी कि 2 को हम लोग इस 5 और 7 के नीचे लिखेंगे। एकदम अच्छे से बात सुनते जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 और आगे में क्या जोड़ना है, 5 और 9 को आपस में जोड़ना है। किसको, 5 और 9 को हमें आपस में जोड़ना है। तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो उस 14 में एक और जोड़ेंगे जो हमारे हाथ में था, एक हमारे यहाँ पर हाथ में बचा है, एक हमारे यहाँ हाथ में है। तो 14 में एक और जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 15 ऐसे आ गया।
तो यहाँ पर 2 अंक हमें है, तो 2 अंक में हम लोग भैया पीछे वाले अंक यानी कि 5 को यहाँ पर लिखेंगे नहीं भैया, 15 को हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि अब आगे हमें जोड़ने को नहीं है, तो 15 हम लोग ऐसे पूरा यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब कहीं पर इतने बड़े बड़े संख्याओं को जोड़ने को दे दे तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह नॉर्मली जोड़ करते हैं वैसे ही हम लोग जोड़ करते चले जाएंगे। कहीं पर भी कितना हो बड़ी संख्या दे दे जोड़ने को तो हम लोग उसमें भी कुछ नहीं करते हैं, जिस तरह नॉर्मली जोड़ करते हैं उस तरह हम लोग जोड़ कर देते हैं। जैसे यहाँ पर इतना बड़ा संख्या को हमें इतने बड़ी संख्या में जोड़ना है, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया। किस तरह जोड़ा जाता है हमें पता है भैया, हम लोग पीछे से जोड़ते हैं, किधर से, पीछे से जोड़ते जोड़ते हम लोग आते हैं आगे। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 8 में हमें 3 को जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 8 में हमें 3 को जोड़ना है। जब 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, कितना आएगा, 11 आएगा। तो 11 में भैया कितने अंक हैं, 11 में कितने अंक हैं, तो 11 में भैया 2 अंक हैं। तो इस 2 अंक को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या इस 2 अंक को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नहीं, इसके पीछे वाले अंक यानी कि इस पीछे वाले एक को हम लोग इस 8 और 3 के नीचे लिखेंगे। तो हम लोग ऐसे यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, और यह आगे वाले एक को हम लोग हाथ में ले लेंगे, क्या करेंगे, इस आगे वाले एक को हम लोग हाथ में ले लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या जोड़ना है हमें यहाँ पर, हमें आगे जोड़ना 9 और 4 को, क्या जोड़ना है, 9 और 4 को हमें आपस में जोड़ना है। तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो 13 में भैया 2 अंक हैं, और इस 13 में पता है भैया जो हमारे हाथ में है वो अभी हम लोग इस 13 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो 14 आ जाएगा। तो 14 में कितना अंक है, 2 अंक है। तो इस 14 को हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी आगे जोड़ने को है, इसीलिए 14 को पूरा का पूरा नहीं लिखेंगे। 14 के पीछे वाले अंक यानी कि 4 को हम लोग इस 9 और 4 के नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इस आगे वाले अंक यानी कि इस 1 को हम लोग हाथ में ले लेंगे, क्या करेंगे, इस 1 को हम लोग हाथ में ले लेंगे। तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या जोड़ना है, हमें 7 और 6 को आपस में जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 7 और 6 को हमें आपस में जोड़ना है। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, जब 7 और 6 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो भैया 13 आएगा, कितना आएगा, 13 आएगा। तो उस 13 में हम लोग एक और जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, उस 13 में हम लोग एक और जोड़ेंगे जो हमारे हाथ में था। तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 को हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे 14 लिखेंगे नहीं, 14 में 2 अंक है, इसीलिए हम लोग पीछे वाले अंक यानी कि 4 को इसके नीचे बस लिखेंगे, क्योंकि अभी आगे और जोड़ने को है, इसीलिए हम लोग पीछे वाले अंक को केवल यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो 14 और इस पीछे वाले अंक यानी कि 4 को इस 7 और 6 के नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक हाथ में ले लेंगे, क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक हाथ में ले लेंगे। फिर वैसे आगे बढ़ेंगे। आगे क्या जोड़ना है हमें, यहाँ पर 5 और 5 को आपस में जोड़ना है। किसको जोड़ना है भैया, 5 और 5 को हमें आपस में जोड़ना है। तो कितना आएगा, 10 आएगा। उस 10 में एक और हम जोड़ेंगे जो हमारे हाथ में भी बचा था, उस 10 में हम लोग एक और जोड़ेंगे जो हमारे अभी हाथ में बचा था। तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 11 हो जाएगा। तो 11 में भैया कितने अंक हैं, क्या 11 ऐसे लिखा था यानी कि 11 ऐसे लिखाता है। तो 11 में कितने अंक हैं, तो 11 भैया 2 अंक हमें लिख रहा है। तो इस 2 अंक को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी आगे हमें जोड़ना है। और तो हम लोग इस 11 यानी कि इस 11 को हम लोग पीछे वाले अंक यानी कि 4 को हम लोग यहाँ सॉरी हम लोग 1 को यहाँ पर ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। 1 हम लोग फिर से हाथ में ले लेंगे, क्या करेंगे, 1 हम लोग फिर से हाथ में ले लेंगे। फिर आगे हमें क्या जोड़ना है, तो आगे हमें यहाँ पर जोड़ना है 4 और 2। किसको जोड़ना है, 4 और 2 को हमें जोड़ना है। तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 में एक और जोड़ देंगे जो हमारे हाथ में था। तो कितना हो जाएगा, 7। तो 7 को हम इसके नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखा आपने कि कितना हो बड़ी संख्या को जोड़ने के बाद है तो हम नॉर्मली जोड़ जिस तरह करते हैं उस तरह हम लोग जोड़ सकते हैं, जो कि इसका आंसर इतना आ चुका है। इतने बड़ी संख्या को आपस में जोड़ने पर इतना हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इतना बड़ा संख्या दिया गया और इसमें इतना बड़ा संख्या को जोड़ना है, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। तो देखिए इतना बड़ा संख्या को हमें जोड़ना है तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया, इसे भी देखकर डरना नहीं है। हमें नॉर्मली जोड़ करने आता है, हम लोग नॉर्मली जोड़ कर देंगे। तो कैसे करेंगे, है पता भैया, हम लोग जब भी जोड़ करते हैं तो हम लोग किस तरह से करते हैं, पीछे से हम लोग जोड़ करते आते हैं, पीछे से जोड़ करते हम लोग आगे की ओर आते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर पीछे किसको जोड़ना है, 4 और 8 को आपस में जोड़ना है। किसको, 4 और 8 को हमें आपस में जोड़ना है। तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 भैया कितने अंक है, क्या 12 भैया ऐसे लिखाएगा। तो 12 में कितने अंक है, 2 अंक है। कितने अंक है, 2 अंक है। तो इस 2 अंक को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नहीं,
ऐसा गलती नहीं करना क्योंकि अभी आगे जोड़ने को है, इसीलिए इस 12 यानी कि इस दोनों अंक को हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, केवल इस पीछे वाले अंक यानी कि 2 को हम लोग 8 और 4 के नीचे ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, 1 को हम लोग हाथ में ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है, आगे हमें दिख रहा है 7 और 9 को आपस में जोड़ना है। किसको, 7 और 9 को हमें आपस में जोड़ना है। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, जब 7 और 9 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो भैया 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो उस 16 में हम लोग एक और जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, उस 16 में हम लोग एक और जोड़ देंगे जो हमारे हाथ में था। तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है 17 में 2 अंक है, यानी कि इस पीछे वाले अंक यानी कि 7 को बस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 1 हम लोग हाथ में ले लेंगे क्योंकि अभी हमें आगे और जोड़ने को है। तो 7 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, 1 हमने हाथ में ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें आगे क्या जोड़ना है, 6 और 7 को आपस में जोड़ना है। किसको, 6 और 7 को हमें आपस में जोड़ना है। तो कितना आएगा, 13 आएगा। 13 में एक और जोड़ देंगे जो हमारे हाथ में था। तो 13 में एक और जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा भैया, तो 13 में एक और जोड़ेंगे 14 आ जाएगा। तो हमें पता है भैया 14 में जो है 2 अंक है। तो इस पीछे वाले अंक को बस हम लोग यहाँ पर 4 को लिखेंगे, 1 हम लोग हाथ में ले लेंगे क्योंकि आगे अभी हमें और जोड़ने को है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हमें क्या जोड़ना है, 8 और 5 को आपस में जोड़ना है। किसको, 8 और 5 को हमें आपस में जोड़ना है। तो कितना आएगा, 13 आएगा। कितना आएगा, 13 आएगा। उस 13 में एक और हम लोग जोड़ेंगे, कौन सा है, ये जो हमारे हाथ में था। तो 13 में एक और जोड़ेंगे भैया 14 हो जाएगा। 14 को हम लोग क्या लिखेंगे, 14 में 2 अंक है तो 14 को हम लोग क्या लिखेंगे, 14 के इस पीछे वाले अंक यानी कि 4 को बस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 1 को हम लोग हाथ में इसलिए लेंगे क्योंकि अभी आगे हमें एक और जोड़ना है। तो आगे क्या जोड़ना है, 5 और 3 को हमें आपस में जोड़ना है। किसको, 5 और 3 को हमें आपस में जोड़ना है। तो कितना आएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो हमारे हाथ में था वही एक 8 में हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि इतने बड़े संख्याओं को हमें आपस में जोड़ने पर हमें इतना बड़ा संख्या प्राप्त हुआ। अब आप लोग को जोड़ करने में, नॉर्मली जोड़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब कितना हो बड़ी संख्या आ जाए, कितना हो बड़ी भी संख्या आ जाए, उसे जोड़ने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या कितना हो छोटी भी संख्या आ जाएगी, कितना हो बड़ी संख्या आ जाए, उसे भी जोड़ने में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। अब हम समझते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है, जो कि हमने इससे पहले आप लोग को बताया सिंपल यानी कि साधारण जोड़ कैसे किया जाता है। और हमने उसमें भी बताया कि बिना हासिल वाला जोड़ कैसे किया जाता है और हासिल वाला जोड़ कैसे किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है। जैसे भिन्न में क्या दे देगा, जैसे दे देगा मान लीजिए 3/10 में हमें जोड़ना है 7/15 को। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, जो कि यह भिन्न का जोड़ है। ठीक है, दे दिया है 3/10 में हमें 7/15 को जोड़ना है तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो हम आपको एक बात बता दें भैया, इसे करने के लिए हम लोग सबसे पहला जो काम करते हैं यानी कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का जोड़ करने के लिए हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, नीचे वाली संख्याओं यानी कि हरों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं यानी कि हरों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो भैया बहुत सारे लोग को एलसीएम निकालने नहीं आता होगा, तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया है जिसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाता है। और ये एलसीएम का मतलब भी हमने उसमें समझाया है, और एलसीएम निकालकर सेकंडों में आंसर कैसे लाएं ये भी हमने उस वीडियो में समझाया है। जो कि हम आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मेट बताते हैं कि आप लोग एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है, छोटा सा उसे बता देते हैं फंडा। देखिए जैसे मैं 10 और 15 का एलसीएम निकालना है, क्या करना है, 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो मामूली तरीके से कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, ऐसे हम लाइन खींच देते हैं। 10 और 15 का एलसीएम निकालना है तो 10 को ऐसे लिखा हमने, 15 को ऐसे लिखा, और एक इधर से एक इधर से लाइन। ठीक है, तो देखिए फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस 10 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा अंक से कोई कट रहा है। सबसे छोटा अंक कौन सा भैया, 2। तो सबसे पहले देखेंगे 2 से कोई कट रहा है भैया, तो देखिए 2 से हम लोग काटेंगे तो कौन कट रहा है, 10 कट रहा है 2 से, 15 नहीं कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग 10 कट रहा है 2 से, तो हम लोग 10 को काट देंगे। तो 2 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, 10 को हम लोग काट देंगे। तो 10 को जब 2 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। 15 कटेगा नहीं, 15 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे भैया हम लोग इसमें 5 और 15 में से कोई सबसे छोटा 2 से कट रहा है, नहीं, कोई 5 भी 2 से नहीं कट रहा है, 15 भी 2 से नहीं कट रहा है। तो हम लोग 2 से आगे बढ़ेंगे, 3 से देखेंगे कोई कट रहा है, 3 से 5 कटेगा नहीं, 15 कटेगा, हाँ 3 से 15 क्या होगा, कटेगा। तो हम लोग 3 से काटेंगे, तो हम लोग 3 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर 5 यहाँ पर लिखेंगे, फिर देखिए 15 से
15 को जब 3 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 से कोई कटेगा, 5 3 से कटेगा नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे, 4 से देखेंगे, 4 से 5 कटेगा नहीं। फिर हम लोग 5 से देखेंगे, 5 कटेगा, तो जी हाँ 5 से 5 कटेगा, तो 5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। 5 से एक बार में कट जाएगा यह 5 से एक बार में कट जाएगा यह 5। एक जब आ गया तो समझ जाइए हमारा एलसीएम निकल गया। ठीक है, एलसीएम निकल गया। तो अब क्या करेंगे, कैसे एलसीएम पता करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, जितना बार जिससे कटा है उसका आपस में गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। फिर 6 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 30। यानी कि यदि हम 10 और 15 का एलसीएम निकाल तो कितना आएगा? 30 आएगा। जो कि मामूली जो एलसीएम निकाला जाता है इस तरह निकाला जाता है और इसका आपस में गुणा कर दिया जाता है तो हमारा एलसीएम ऐसे निकल जाता है। जो कि हमने उस वीडियो में बताया है कि सेकंडों में किसी भी संख्याओं का सेकंडों में एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिससे आप लोग किसी भी संख्याओं का सेकंडों में एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर छोटा सा एक फॉर्मेट होता है, इसी तरह एलसीएम निकाल जाता है, जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया। तो इस क्वेश्चन में इस 10 और 15 का एलसीएम क्या आ गया? 30 आ गया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन का जोड़ करते समय नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो हमने एलसीएम निकाला तो कितना गया भैया? 30 आ गया। तो कुछ नहीं करेंगे, 30 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देते हैं। क्या करते हैं, 30 को ऐसे नीचे लिख देते हैं, फिर ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये जो हर दिया गया पहले फ्रैक्शन यानी कि पहले भिन्न का ये जो हर दिया गया है 10 है, उस 10 से हम लोग इस 30 में भाग देंगे। इस 10 से जब 30 में भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो उस 3 का गुणा इस अंश यानी कि इस 3 में हम लोग कर देंगे। क्या हमने किया भैया? एक बार और सुनिए। एलसीएम जो हमारा आता है उसको हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद इस पहले फ्रैक्शन यानी कि पहले भिन्न के हर से हम लोग इस एलसीएम में भाग देते हैं। फिर जितना आता है उससे हम लोग अंश यानी कि उस भिन्न के अंश में हम लोग गुणा कर देते हैं। तो हमने क्या किया, 10 से 30 में भाग दिया, 3 बार में कटा। 3 का गुणा हमने अंश या उसके अंश में कर दिया, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। तो उस 9 को भैया हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे, उस 9 को ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ हम लोग ऐसे यहाँ पर लगा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को यहाँ तक करने में कोई भी भैया दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर। फिर उसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दूसरा जो भिन्न दिया गया है इस भिन्न के हर से हम लोग इस 30 में भाग देंगे, यानी कि इस 15 से हम लोग इस 30 में भाग देंगे। जब 15 से 30 में भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। 2 बार में कट जाएगा तो 2 का क्या होगा? तो 2 का भैया कुछ नहीं होगा, यह फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के ऊपर वाले अंश यानी कि 7 में 2 का गुणा हो जाता है। क्या होता है? 7 में 2 का गुणा हो जाएगा। जब 7 में 2 का गुणा करेंगे भैया 14 आ जाएगा। कितना आएगा? 14 आ जाएगा। तो 14 यानी कि 14 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक करना है बस, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद जो हमें दिख रहा है वही काम कर देंगे। हम लोग क्या दिख रहा है, अपने ऊपर दिख रहा है जोड़ने को, तो जोड़ देंगे। 9 में हम लोग 14 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 9 में जब 14 को जोड़ेंगे भैया कितना आ जाएगा? तो 9 में जब 14 को जोड़ेंगे तो भैया 23 आ जाएगा। और नीचे कितना है भैया? तो नीचे भैया 30 है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 23/30। यहाँ तक कोई करने में कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का जोड़ करते समय। तो देखिए एक बार और समझिए, जैसे यहाँ पर हमें 3/10 को हमें 7/15 में जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, नीचे वाले संख्याओं यानी कि अंशों का हम लोग एलसीएम हरों का हम लोग एलसीएम मिलते हैं, जो कि हमने यहाँ पर एलसीएम निकालने का फॉर्मूला बताया। ठीक है, फिर उसके बाद जो एलसीएम आता है इस एलसीएम को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखते हैं, फिर ऊपर एक लाइन खींचते हैं। फिर उसके बाद इस अंश यानी कि इस पहले फ्रैक्शन के भिन्न यानी कि इस पहले भिन्न के हर से हम लोग इस 30 में हम लोग भाग देंगे। फिर जितना बार में कटेगा उससे हम लोग इस भिन्न के ऊपर वाले अंक यानी कि अंश में हम लोग 3 से गुणा कर दिए हैं, तो यहाँ पर 9 आ गया। फिर जो चिन्ह है लगा दिया। फिर उसके बाद वही काम हमने यहाँ पर किया, इस हर से हमने 30 में भाग दिया। फिर जितना बार में कटा उससे हम लोग अंश में गुणा किया, 14 आ गया। फिर हमने 9 और 14 को आपस में जोड़ दिया, 30/30 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आप लोग को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का जोड़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग केवल 2 ही भिन्नों का जोड़ करना नहीं सीखेंगे। क्या केवल हम लोग 2 ही भिन्नों का जोड़ करना नहीं सीखेंगे, हम लोग 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कितना हो भिन्न आ जाए उनका भी जोड़ करना सीखेंगे। अब इस सेकेंडों में आप लोग जोड़ करेंगे। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले इरेज करते हैं, फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं।
ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए हम दो ही फ्रैक्शन यानी कि दो ही भिन्न हम अभिन्न है, जैसे मान लीजिए हमने अगला भिन्न यहाँ पर ले लिया कि दे दिया 3/20 प्लस यहाँ पर दे दिया भैया 8 बटा मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है 5, कितना दे दिया 3/20 में हमें 8/5 को जोड़ना है, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, जो कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का हमारा जोड़ है। तो हम लोग कैसे काम करते हैं, तो सबसे पहला हमने आपको बताया जो काम करते हैं हम लोग हर यानी कि नीचे वाली संख्याओं का हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर किस किस का एलसीएम लेना है, तो हमें भैया 20 और 5 का एलसीएम लेना है। किसका, 20 और 5 का हमें एलसीएम लेना है, जो कि हमने एलसीएम का आपको फॉर्मेट भी बताया कैसे करते हैं। एलसीएम हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 20 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे यहाँ पर, फिर ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे। एक बार और फॉर्मेट समझ लीजिए। फिर उसके बाद सबसे पहले देखेंगे हम लोग सबसे छोटा अंक यानी कि 2 से कोई कट रहा है। अगर 1 से आप कहेंगे सबसे छोटा अंक भैया 1 भी है, तो 1 से पहले देख के हम देख रहे हैं, क्योंकि भैया 1 से हम लोग इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि 1 से जब आप मान लीजिए 20 कट रहा है तो 1 से 20 को काटेंगे तो अब इसी बार में कटेगा, और 5 को काटेंगे तो वो भी 1 से 5 बार में कट जाएगा। तो वही जो हमारा संख्या वही संख्या अंक प्राप्त होगा। इसीलिए हम लोग 1 से नहीं देखते हैं, 2 से देखते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से कोई कट रहा है, तो देख रहे हैं भैया 20 2 से कट जाता है, लेकिन 5 2 से नहीं कटेगा। तो भैया जो 2 से कट रहा है उसको काट के खत्म करो ना। तो देखिए 2 से हम लोग काटेंगे तो 2 से कौन कटेगा, 20 कटेगा, कितना बार में, 10 बार में। फिर 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे यहाँ पर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक और लाइन खींचेंगे ऐसे। अब हम लोग देखेंगे इसमें कोई 2 से कटेगा, छोटे से छोटे अंक से, जी हाँ 2 से 10 कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं, तो 10 कट जाएगा, 2 से 10 को काट रहे हैं तो 5 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 हम लोग ऐसे इसको यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यह जो 5 यहाँ पर बचा, तो ये 5 जो है अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, जी हाँ 5 से कट जाएगा। तो हम लोग 5 से काटेंगे, तो देखिए जब 5 से 5 को काटेंगे एक बार में कट जाएगा, 5 से 5 को काटेंगे एक बार में कट जाएगा। एक आ गया तो समझ जाइए खेलाएंगे, खत्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, या जो जिससे जितना बार में कटा है इससे आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि हम लोग 2 का गुणा 2 में करेंगे, फिर जितना आएगा 5 में कर देंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 5 में करेंगे कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम लोग एलसीएम वहाँ निकल गया, कितना गया, 20 आ गया। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जो एलसीएम आता है उसको हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर एलसीएम के ऊपर एक ऐसे लाइन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, फिर उसके बाद इस पहले फ्रैक्शन यानी कि इस पहले भिन्न से हम लोग इस पहले भिन्न के हर से हम लोग इस एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, भाग लेंगे। तो पहला भिन्न क्या दिया गया, पहले भिन्न का हर क्या दिया गया, 20 दिया गया। तो हम लोग 20 में 20 से जब भाग देंगे तो कितना बार में बढ़ेगा, एक बार में कट जाएगा। तो देखिए उस 1 से हम लोग इस भिन्न के अंश में लोग गुणा करते हैं। तो 1 से भैया हम लोग जब 3 में गुणा करेंगे कितना बार में कट जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी वही काम करेंगे, इस भिन्न के हर क्या, इस भिन्न के हर से हम लोग इस एलसीएम में हम लोग भाग देंगे। जब 5 से इस 20 में भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो उस 4 का हम लोग क्या करेंगे, उस 4 को भैया कुछ नहीं करेंगे, इस अंश में हम लोग गुणा कर लेंगे। तो भैया 4 का जब हम लोग 8 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 32 आ जाएगा। तो 32 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहीं पर खेला भैया खत्म। क्या करना है, खेला यहीं तक खत्म है भैया। 3 में हम लोग 32 को जोड़ देंगे, फिर जितना आएगा वो बटा ले देंगे। तो देखिए 3 में क्या जोड़ेंगे, देखिए 3 में जब 32 में जब हम लोग 3 को जोड़ेंगे, या 3 में जब 32 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 35 आ जाएगा। कितना आएगा, 35 आ जाएगा, और बटा में 20 हो जाएगा। फिर हमें यह दिख रहा है भैया छोटा हो जाएगा, तो हम आपको यहाँ पर छोटा करना भी बताते हैं। तो देखिए छोटा हम लोग कैसे करेंगे, जब अंश और हर दोनों किसी एक संख्या से करते हैं तब यह दोनों छोटा किया जाता है। ये नहीं कि भैया 7 से कर रहा है, 5 से कर रहा है, 2 से कर रहा है तो उसको 3 से हम काट के इसे छोटा कर दें, ऐसे नहीं। मान लीजिए 2 से कर रहा है तो ये भी 2 से करना चाहिए, या 3 से कर रहा है ये भी 3 से करना चाहिए, या 5 से कर रहा है ये भी 5 से करना चाहिए, या 7 से कर रहा है ये भी 7 से करना चाहिए, किसी एक संख्या से करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे इसे छोटा करते हैं। तो देखिए भैया 2 से 20 कट जाएगा, लेकिन 35 नहीं कटेगा। 3 से भैया कोई नहीं कटेगा। 4 से 20 कट जाएगा, लेकिन 35 नहीं कटेगा। 5 से भैया 35 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा। तो 5 से काट के खत्म करते हैं ना। तो देखिए 5 हम काटते हैं, 5 से 35 काटेंगे कितने बार में, 7 बार में। फिर 20 को काटेंगे 5 से कितना बार में, 4 बार में। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना,
7/4। हमने आपको यहाँ पर काटना भी बता दिया कि कैसे काटकर छोटा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 7/4। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हुए भिन्न यानी कि बढ़ते हुए फ्रैक्शन का जोड़ देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2-3 फ्रैक्शन आ जाए, 3-4 फ्रैक्शन आए, उनका जोड़ कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डेसिमल यानी कि दशमलव का जोड़ कैसे किया जाता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है जोड़ने को, अगला फ्रैक्शन हमने लिया कि 5/2 प्लस 4/5 प्लस 7/15 में जोड़ना है। तो कैसे हम लोग करेंगे, जो कि हमारा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का जोड़ है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया, जोड़ करते समय फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का जोड़ करते समय हम जो काम करते हैं वही काम करते हैं। क्या काम करते हैं, नीचे वाली संख्याओं यानी कि हरों का हम लोग एलसीएम सबसे पहले लेते हैं। वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। कितना हो सारा भिन्न आ जाए भैया, कुछ नहीं काम करेंगे, नीचे वाली संख्याओं यानी कि हरों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। कोई भी संख्या दिया हो गया हो, जैसे मान लीजिए क्या दिया गया, 2 दिया गया, 5 दिया गया, 15 दिया गया, तो इन सब का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 2 ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे, 5 ऐसे लिखेंगे, 15 ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक ऐसे लाइन खींचेंगे, एक ऐसे लाइन खींचेंगे। अब लोग देखेंगे 2, 5, 15 कोई छोटे से छोटे संख्या से कट रहा है यानी कि 2 से कट रहा है, तो 2 से हमें दिख रहा है भैया 2 बस कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। तो मैं आपको बताया भैया, जो कट रहा है उसे काट कर खत्म करो ना। तो 2 कट रहा है, 2 को काट के खत्म करो। तो 2 से हम लोग 2 को काटेंगे कितना बार में, एक बार में। एक हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, ये नहीं कटेगा, 5 ऐसे लिखेंगे, 15 नहीं कटेगा, 15 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि जब एक आ गया तो इसको हमें काटने का नहीं भैया। अब हम लोग देखेंगे 5 और 15 को, 5 और 15 2 से कट रहा है, नहीं 3 से कट रहा है, जी हाँ 5 नहीं कटेगा लेकिन 15 कट जाएगा। तो जो कट रहा है उसे काट कर खत्म करो। तो देखिए 3 से हम लोग काटेंगे, एक को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, ये जाएंगे कट के खत्म हो गया। तो फिर यहाँ पर 5 ऐसे लिखेंगे, 5 नहीं कटेगा। तो फिर उसके बाद 3 से जब हम लोग 15 में भाग देंगे, यानी कि जब 15 को काटेंगे तो यहाँ पर 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 और 5 करना है। 5 और 5 भैया 3 से कटेंगे, नहीं 4 से कटेंगे, नहीं 5 से चिप किया जाएगा, 5 से कटेंगे, जी हाँ 5 से कितना बार में भैया, 5 से एक बार में कट के खत्म हो जाएंगे। कितना बार में, एक बार में कट कर खत्म हो जाएगा। तो यहीं तक हमारा फॉर्मेट जो है खत्म हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे। फिर जितना आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आएगा, 6 का गुणा 5 में करेंगे 30 आ जाएगा। यानी कि इसका हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 5, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ऐसे निकाल लेता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब एलसीएम हमारा निकल जाता है तो एलसीएम हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 30 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर एक ऐसे लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद इस पहले यानी कि इस पहले फ्रैक्शन यानी कि इस पहले भिन्न के हर से हम लोग इस एलसीएम में भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया हर, यहाँ पर हर भैया 2 है। क्या करेंगे, इस 2 से इस 30 में भाग देंगे। क्या करेंगे, 2 से हम लोग 30 में भाग देंगे। जब 2 से 30 में भाग देंगे तो 15 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 15 बार में कट जाएगा। तो उस 15 का हम लोग क्या करेंगे, उस 15 का भैया हम लोग गुणा कर देंगे 5 में। क्या करेंगे, इस हर से जितना बार में एलसीएम कटा उसका गुणा हम लोग इस अंश में कर देते हैं। ठीक है, तो 15 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो 75 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वही हम लोग ऐसे काम करते हैं, प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख देंगे। ठीक है, फिर अब हम लोग अगले भिन्न की ओर चलेंगे। देखिए अगला भिन्न क्या दिया गया है, अगला भिन्न दिया गया 4/5। तो क्या करेंगे, इसके हर यानी कि इस 5 से हम लोग इस एलसीएम में भाग देंगे। जब 5 से एलसीएम में भाग देंगे, यानी कि 5 से हम लोग जब 30 में भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 6 बार में कट जाएगा। तो क्या करेंगे, उस 6 का गुणा इस अंश में कर देंगे, यानी कि 4 में 6 का गुणा कर देंगे। जब 4 में 6 का गुणा करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 24 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर अब अगले फ्रैक्शन की ओर चलते हैं। ऐसे भी भैया कितना हो फ्रैक्शन भिन्न आ जाए, नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। फिर जितना एलसीएम आता है उसको हम लोग प्रत्येक फ्रैक्शन यानी कि प्रत्येक भिन्नों के हरों से हम लोग भाग देते हैं। फिर जितना आता है उसका हम लोग ऊपर गुणा कर देते हैं सभी में। ठीक है, वैसे फॉर्मेट हम लोग करते जाते हैं।
ठीक है। देखिए हम लोग 15 से हम लोग 30 में भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, उस 2 का गुणा हम लोग वही 7 यानी कि अंश में कर देंगे, तो 2 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 14 आ जाएगा, तो 14 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर हमें जोड़ना है तो ऊपर जोड़ देंगे, तो क्या जोड़ेंगे 75 में 24 को जोड़ना है, फिर 14 को जोड़ना है, तो क्या करेंगे देखिए 70 80 90 100 100 113 कितना है 113 बटा में 30 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 113 बटा में 30 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह कट कर कहीं पर छोटा नहीं होगा, कोई भी यह हर और अंश जो है यह किसी भी एक संख्या से नहीं कटेंगे, या अगर 30 से कटेगा तो मान लीजिए वह 32 से कट सकता है, तो इस तरह काट कर हम लोग छोटा नहीं करते हैं। दोनों जो हर और अंश है वह दोनों किसी एक संख्या से कटना चाहिए, तब हम लोग काट कर उसे छोटा करते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाली एग्जाम्पल आपको बताया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 113 बटा 30। अब हम लोग इसे इरेज करते हैं। अब हम लोग कुछ और फ्रैक्शन यानी कि कुछ और भिन्न बढ़ाकर हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 3 फ्रैक्शन यानी कि 3 भिन्नों का जोड़ बताया, तो हम लोग 4-5 भिन्नों का भी जोड़ देख लेते हैं, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग दशमलव यानी कि डेसिमल का जोड़ देखेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया भैया है 2/5 प्लस 3/8 प्लस 5/5 मान लीजिए यहाँ पर 16 दे दिया गया है, और प्लस मान लीजिए यहाँ पर 2 बटा कितना दे दिया है, मान लीजिए 2 बटा यहाँ पर 15 दे दिया गया है। तो हमें इसे जोड़ना है, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है भैया इतना ज़्यादा फ्रैक्शन दिया गया है, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे। इसे देखकर भी डरना नहीं है, क्या करना है इसे देखकर डरना नहीं है। जो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं वही काम करेंगे, नीचे वाले संख्याओं यानी कि हरों का हम लोग एलसीएम लेंगे। इस तरह हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो कैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या करना है हमें 5 का एलसीएम लेना है, 8 का लेना है, 16 का लेना है, 15 का लेना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, 5 को लिखेंगे यहाँ पर, 8 को लिखेंगे यहाँ पर, 16 को लिखेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे 16 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर 15 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको एक लाइन खींचेंगे, एक इधर से लाइन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे भाई इसमें से कौन सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से कट रहा है। तो भैया 2 से कौन कट रहा है, 2 से भैया 5 नहीं कटेगा, 8 कटेगा, 8 कटेगा, 16 कटेगा, 16 कटेगा, 15 नहीं कटेगा। तो भैया हमने बोला कि जो कट रहा है उसे काट कर पहले खत्म करो, यानी कि 8 कट रहा है और 16 कट रहा है, इसे काट कर खत्म करो भैया। तो 2 से हम लोग 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, 8 कटेगा, 8 को हम काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 16 कटेगा, 16 को काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 15 को ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं भैया, अब इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से कोई कट रहा है, तो जी हाँ 5 नहीं कटेगा, 4 कटेगा, 4 कटेगा, 8 कटेगा, 8 कटेगा, 15 नहीं कटेगा। तो हमने बोला भैया जो कट रहा है उसे काट कर खत्म करो, यानी कि 4 और 8 कट रहा है तो इसे काट कर खत्म करो। तो 2 से हम लोग 4 और 8 को काट रहे हैं। 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे लिखेंगे, 4 कटेगा 2 बार में, 8 कटेगा 4 बार में, 15 कटेगा नहीं कटेगा, 15 ऐसे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कोई इसमें से सबसे छोटी अंक यानी कि 2 से कट रहा है, तो जी हाँ हमें दिख रहा है भैया 5 नहीं कटेगा लेकिन 2 कटेगा, 4 भी कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा। तो हमने आपको बोला कि भैया जो कट रहा है उसे काट कर खत्म करो, यानी कि 2 कट रहा है और 4 कट रहा है, इन दोनों को काट कर खत्म करो। तो 2 से हम लोग काटेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे, 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 कटेगा, 2 से हम लोग एक बार में काटेंगे, और फिर 2 से जब 4 में भाग देंगे 2 बार में कट जाएगा, फिर 15 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोई सबसे छोटी अंक यानी कि 2 से कट रहा है, तो जी हाँ यहाँ पर केवल 2 बचा है जो 2 से कटेगा, तो इसे भी काट कर खत्म करो। 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 5 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, 1 नहीं कटेगा, एक जब एक कट गया तो एक वैसे हम लिखते हैं। फिर उसका 2 से हम जब 2 से भाग देंगे एक बार में कट जाएगा, फिर यहाँ पर 15 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे छोटी अंक यानी कि 2 से कोई कटेगा नहीं कटेगा। अब हम लोग 2 के आगे बढ़ेंगे, यानी कि 3 को चेक करेंगे, 3 से कोई कट रहा है, जी हाँ 5 नहीं कटेगा लेकिन 15 कटेगा, तो 15 कितना बार में कटेगा 3 से, 3 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर 5 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर एक इसे काटना नहीं है क्योंकि एक आ गया, तो 3 से जब 15 में भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। 5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद इसमें 3 से कोई कटेगा, 5 और 5 बचा है, तो 3 से कटेगा 5
नहीं कटेगा। फिर 4 से चेक करेंगे, 4 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से चेक करेंगे, 5 से 5 कटेगा, तो जी हाँ 5 से 5 कटेगा। तो 5 से जब 5 में भाग देंगे तो एक एक बार में सब कट कर खत्म हो जाएगा। तो यानी कि हमारा यहीं तक आया है, इसका गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम जो है निकल जाएगा। तो कैसे गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा, 8 का गुणा 2 में करेंगे 16 आएगा, 16 का गुणा 3 में करेंगे 48 आ जाएगा, 48 का गुणा 5 में करेंगे तो 240 आ जाएगा। यानी कि हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 240 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना एलसीएम आया उस एलसीएम को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 240 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद ऊपर एक ऐसे लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद क्या काम करते हैं, पहले फ्रैक्शन यानी कि पहले भिन्न के हर से हम लोग इस एलसीएम में भाग देंगे। क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन यानी कि पहले भिन्न के हर से हम लोग इस एलसीएम में भाग देंगे। यानी कि 240 में हम लोग 5 से भाग देंगे। जब 240 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 48 बार में कट जाएगा। जब हम लोग इस 5 से 240 में भाग देंगे तो 48 यानी कि 48 बार में कट जाएगा। तो उस 48 का जो गुणा हम लोग करेंगे इस अंश यानी कि 2 में हम लोग 48 का गुणा कर देंगे। जब 2 में 48 का गुणा करेंगे तो भैया हमारा जो कितना आएगा, 2 में 4 में 40 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96 यानी कि 96 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस हम लोग ऐसे यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, फिर उसका क्या करेंगे, वो अगले भिन्न को और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या दिए गए, 8 से हम लोग क्या करेंगे, 240 में भाग देंगे। क्या करेंगे, 8 से हम लोग 240 में भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 30 बार में कट जाएगा। जब हम लोग 8 से 240 में भाग देंगे तो 30 बार में कट जाएगा। उस 30 का गुणा हम लोग 3 में कर देंगे। क्या करेंगे, उस 30 का गुणा भैया 3 में कर देंगे। जब हम 30 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। वही काम हम कर रहे हैं और जिस तरह कर रहे थे, 2 भिन्न पे चाहे 3 भिन्न पे। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, 16 से हम लोग 240 में भाग देंगे। जब 16 से 240 में भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 15 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 15 बार में कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 15 का गुणा हम लोग अंश यानी कि ऊपर वाले संख्या में कर देंगे। जब 15 का गुणा भैया हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 में करेंगे तो भैया 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75। 75 को ऐसे हम 75 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस का चिन्ह प्लस ऐसे यहाँ पर लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, हम काम अगले भिन्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 2/15 दिया गया है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस नीचे वाले हर यानी कि 15 से हम लोग 240 में भाग देंगे। जब 15 से 240 में भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 1 6 यानी कि 16 बार में कट जाएगा। जब हम लोग 15 से 240 में भाग देंगे तो 16 का गुणा आप किस में करेंगे, 16 का गुणा भैया हम लोग 2 यानी कि अंश में हम लोग 16 का गुणा कर देंगे। तो हम लोग 2 में जब 16 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो हम लोग 32 से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमारा पूरा एकदम जो क्लियर डाटा हुआ खत्म है। अब कुछ नहीं करना है, जोड़ना ही है। तो ऊपर वाली संख्याओं को सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो जब हम लोग 96 में 90 को जोड़ेंगे तो हमारा 186 यानी कि 186 आ जाएगा। और हम लोग 75 में जब हम लोग 32 को जोड़ेंगे तो हम लोग का 107 आ जाएगा। तो हम लोग 86 और कितने को जोड़ेंगे, 107 को अब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो अब हम लोग 186 में जब हम लोग 107 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 293 हमारा आ जाएगा। और नीचे 240 हमारा हो जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 293/240। ये हमारा कटकर छोटा नहीं होगा, कोई किसी और संख्या से कटेगा, कोई किसी और संख्या से कटेगा, इसीलिए अब हम लोग काट कर इसे छोटा नहीं करेंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का जोड़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डेसिमल यानी कि दशमलव का जोड़ कैसे किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं डेसिमल का एडिशन कैसे किया जाता है, यानी कि दशमलव वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे हम एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 2.3 + 7.5। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, क्या दिया गया है, यह दशमलव का हमारा जोड़ दिया गया है, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो आइए इसी को हम लोग समझते हैं। तो हम आपको एक बात बता रहे हैं कि जब भी दशमलव का भैया जोड़ किया जाता है, क्या जब भी दशमलव का जोड़ किया जाता है तो जिस फॉर्मेट में हम लोग सिंपल जोड़ करते हैं वैसे ही ये भी हम लोग करते हैं। तो किस तरह करेंगे, जैसे यहाँ पर हमें लिखना है, जोड़ना है 2.3 में हमें 7.5 जोड़ना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2.3। हम लोग सिंपल एडिशन जिस तरह करते हैं वैसे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। तो देखिए 2.3 में हमें 7.5 को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। अब कहेंगे भैया हम लोग किस तरह लिखेंगे, 7.5 यहाँ पर लिखे हैं, नहीं, हम आपको बता रहे हैं जब भी दशमलव का जोड़ किया जाता है तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है, फिर दशमलव के बाद जो संख्या देगा उसको लिखा जाता है, फिर दशमलव से पहले जो संख्या देगा उसको लिखा जाता है। तो वही काम करेंगे, 2.3 में क्या जोड़ना है, 7.5।
तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, दशमलव के सामने हम लोग दशमलव ऐसे लगा लेंगे, फिर दशमलव के पहले जो संख्या दिएगा उसको लिखेंगे, दशमलव के बाद जो संख्या दिएगा उसको लिखेंगे। तो दशमलव से पहले कौन सा संख्या है भैया, तो 7 है, तो 7 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद दशमलव के बाद कौन सा संख्या दिया गया है, 5 दिया गया है, 5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। जो कि यह हम सिंपल एडिशन की तरह से हमने लिख लिया। फिर जिस तरह सिंपल एडिशन किया था, यानी कि जिस तरह सिंपल जोड़ किया था वैसे हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, दशमलव के सामने दशमलव लिख के हम लोग सिंपल एडिशन जिस तरह किया था वैसे हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसमें भी ये नहीं कि भैया हम लोग आगे से जोड़ते जाएं पीछे की, नहीं, इसमें भी हमने आपको बताया कि ये भी सिंपल एडिशन की तरह होता है। इसे हम लोग पीछे से जोड़ते आते हैं, जब भी जोड़ किया था किधर से किया था, पीछे से जोड़ किया जाता है। तो हमें क्या यहाँ पर जोड़ना है, 3 में हमें 5 को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, 3 में हमें 5 को जोड़ना है। तो क्या आएगा, 3 में 5 को जोड़ेंगे भैया 8 आएगा, 8 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके आगे कोई संख्या जोड़ना है, नहीं, दशमलव है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, दशमलव के सामने यहाँ पर ऐसे दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे, 8 के बाद यहाँ पर जोड़ने पर दशमलव है तो हम लोग दशमलव के सामने ऐसे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद दशमलव के बाद किसको जोड़ना है, 2 और 7 को हमें आपस में जोड़ना है। किसको जोड़ना है, 2 और 7 को हमें आपस में जोड़ना है। तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, तो ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जोड़ने पा जाएगा। आई होप आप लोग को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं जो कि ऐसे ही है। तो देखिए यहाँ पर कैसे क्या जोड़ना है, 7.2 प्लस 6.3 को हमें जोड़ना है। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया, सबसे पहले इसे सिंपल एडिशन के फॉर्मेट में से लिख लेंगे। फिर उसके बाद जिस तरह जोड़ा जाता है उस तरह हम लोग जोड़ लेंगे। तो किस तरह लिखेंगे, 7.2 और दशमलव के सामने हम लोग दशमलव लिखते हैं। फिर यहाँ पर दशमलव के सामने हम दशमलव लिख दिया, दशमलव से पहले जो संख्या उसे लिखेंगे, दशमलव के बाद जो संख्या दी गई उसे लिखेंगे। तो दशमलव से पहले में संख्या दिया गया 6, क्या दिया गया, 6 दिया गया। दशमलव के बाद दिया गया 3, ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। हमें जोड़ना है तो ऐसे हम लोग जोड़ लेंगे। तो पीछे जोड़ते आते हैं तो क्या जोड़ेंगे, 2 में हम लोग 3 को जोड़ेंगे। किसे जोड़ेंगे, 2 में हम लोग सबसे पहले 3 को जोड़ेंगे। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर आगे दशमलव है तो दशमलव के सामने हम लोग ऐसे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या जोड़ना है, दशमलव के बाद तो हमें 7 और 6 को आपस में जोड़ना है। किसको, 7 और 6 को हमें आपस में जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, 13। तो 13 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग कुछ और बढ़ते हुए एग्जाम्पल की मदद से और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। अब जैसे अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया भैया, 3.4 प्लस 5.9 को हमें जोड़ना है। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो हमें पता है भैया, जब भी दशमलव का जोड़ किया जाता है सबसे पहला जो काम किया जाता है, दशमलव के सामने हम लोग दशमलव लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 3.4 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद हम दशमलव के सामने सबसे पहले दशमलव लिखेंगे, फिर दशमलव से पहले जो संख्या दी गई उसको लिखेंगे, दशमलव के बाद जो संख्या दी गई उसको लिखेंगे। तो दशमलव से यहाँ पहले यहाँ पर 5 दिया गया है और बाद में यहाँ पर 9 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसे सिंपल एडिशन के फॉर्मेट में से हम लोग लिख लेंगे, जो कि हमने लिख लिया। फिर हमें सिंपल एडिशन करने आता ही है। सबसे पहले क्या करते हैं, पीछे से हम लोग जोड़ते आते हैं। तो देखिए पीछे से हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 में हम लोग 9 को जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भैया, 9 को जोड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा। तो 13 में भैया 2 अंक है। कितने अंक है, 13 में दिख रहा है तो भैया 13 में कितने अंक है, 13 में 2 अंक है। तो क्या हम लोग इस 2 अंक को पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये दशमलव का जोड़ है। तो क्या हम लोग इस 13 को पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे, 2 अंक भले से ही है, नहीं, इसमें भी हम लोग पीछे के केवल अंक को लिखेंगे। पीछे यहाँ पर क्या दिया गया, 3 दिया गया, यानी कि इस 3 को हम लोग इसके नीचे बस लिखेंगे। इस 1 को हम लोग हाथ में ले लेंगे, क्योंकि आगे अभी हमें और जोड़ने को है, जो कि हमने आपको सिंपल एडिशन करने में आप लोग को हमने बताया कि जब भी आगे और जोड़ने को रहे तो जो 2 अंक आते हैं उसमें से पीछे वाले अंक को बस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और आगे वाले अंक को हम लोग हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर हम भैया केवल इस 4 और 9 के नीचे हम लोग 3 को लिखेंगे, 1 हम लोग हाथ में रख लेंगे। फिर उसके बाद वही काम करेंगे, दशमलव के सामने हम लोग ऐसे यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या हमें यहाँ पर जोड़ना है, तो हमें 3 और 5 को आपस में जोड़ना है। किसको, 3 और 5 को हमें आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे,
तो 3 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 में हम लोग एक और जोड़ेंगे, कौन सा एक, जो हमारे भैया हाथ में था उस एक को हम लोग 8 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 को हम लोग इस 3 और 5 के नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग एकदम अच्छे से बात क्लियर होगा। अब अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया भैया 75.3 प्लस 3.4 दिया गया हमें जोड़ने को, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो हमें पता है भैया, जब भी कहीं पर दशमलव का जोड़ आता है तो सबसे पहला हम लोग जो काम करते हैं, दशमलव के सामने क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग 75.3 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद दशमलव के सामने दशमलव हम लिख देंगे, तो दशमलव के सामने हम लोग ऐसे यहाँ पर दशमलव लिख देंगे। दशमलव से पहले जो संख्या रहेगी उसको लिखेंगे, दशमलव के बाद जो संख्या दी है उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए दशमलव से पहले यहाँ पर मान लीजिए 3 दिया गया है और दशमलव के बाद यहाँ पर 4 दिया गया है। फिर हमें इसे जोड़ना है, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, इसे हमें जोड़ना है तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे भैया, जिस तरह हम सिंपल एडिशन करते हैं वैसे हम लोग सिंपल एडिशन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पीछे से हम लोग जोड़ते आते हैं, तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है, एक अंक पीछे कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 0 हम लोग लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 0 लगा सकते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर 0 में हमें 2 को जोड़ना है। क्या करेंगे, 0 में हम लोग 2 को जोड़ेंगे सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा, 2 ही जाएगा। तो 2 को हम लोग इस 0 और 2 के नीचे ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ बात। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आगे में क्या जोड़ना है, 3 और 4 को आपस में जोड़ना है। किसको, 3 और 4 को हमें आपस में जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे भैया 7 आ जाएगा। तो 7 को हम लोग इसके नीचे ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद दशमलव के सामने हम लोग ऐसे यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, दशमलव का जोड़ करते समय। फिर उसके बाद में आगे क्या जोड़ना है, आगे में यहाँ पर जोड़ना है भैया 5 में हमें 3 को जोड़ना है। किसको, 5 में हमें 3 को जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, 8। 8 हम लोग ऐसे 5 और 3 के नीचे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और ऊपर एक अंक और बचा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि 0 मान के इसे हम लोग जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा है, 7। तो 7 को हम लोग ऐसे 7 के नीचे यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया। अब हम लोग कुछ और दशमलव को बढ़ाकर कहीं पर कुछ और बढ़ते हुए दशमलव आ जाए, उसे जोड़ना हो तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, आइए वो हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमें अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है 7.324 को हमें जोड़ना है 34.8 से, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो हमें ये पता है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसे सबसे पहले हम लोग सिंपल एडिशन के फॉर्मेट हम लोग लिख लेंगे। फिर जिस तरह सिंपल एडिशन किया जाता है उस तरह हम लोग पीछे से जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे आगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 7.32। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं काम, दशमलव का जोड़ करते समय दशमलव के सामने हम लोग दशमलव लिखते हैं। तो हम लोग दशमलव के सामने जैसे यहाँ पर दशमलव लिख देंगे। फिर उसके बाद दशमलव से पहले क्या रहेगा, 34 यहाँ पर लिखेंगे। फिर दशमलव के बाद 8, इसे हमें जोड़ना है। तो हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, हमने आपको सिंपल एडिशन का फॉर्मेट अच्छे से बताया। तो क्या करते हैं, हम लोग पीछे से जोड़ते आते हैं। यहाँ पर हमें 2 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि 0 लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या जोड़ना है, 2 में हम लोग 0 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 में 0 को जोड़ेंगे, 2 आएगा, तो 2 के नीचे हम लोग ऐसे यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आगे में यहाँ पर क्या जोड़ना है, हमें 8 में 3 को जोड़ना है, या 3 में 8 जोड़िए, आएगा आपका 11। कितना आएगा, 11। तो हमें 11 में भैया कितने अंक है, 11 में कितने अंक है, 2 अंक है। तो इस दोनों अंक को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे, इस दोनों अंक को हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इस पीछे वाले अंक, यानी कि केवल इस पीछे वाले एक को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि इस एक को हम लोग इसलिए हाथ में लेते हैं क्योंकि आगे अभी और जोड़ने को है, जो कि हमने सिंपल एडिशन करते समय आप लोग को एकदम अच्छे से बताया। ठीक है, तो हम लोग एक यहाँ पर लिखेंगे, एक हम लोग हाथ में ले लेंगे। फिर दशमलव के सामने हम लोग ऐसे यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। फिर उसके बाद आगे हमें क्या जोड़ना है, 7 और 4 को जोड़ना है आपस में। किसको, 7 और 4 को हमें आपस में जोड़ना है, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 में हम लोग एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो भैया 12 में कितने अंक हैं, 12 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो इस 2 अंक को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि आगे अभी और 3 को अभी हमें जोड़ना है। तो हम लोग इस 12 को पूरा नहीं लिखेंगे, इस पीछे वाले अंक यानी कि 2 को बस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, एक को हाथ में ले लेंगे। फिर आगे में क्या जोड़ना है, 3 बस बचा है, ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पर 0 लगाए या ना लगाए कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर 3 बचा है, तो 3 में हम लोग एक और जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा जो हमारे हाथ में था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 42.12। ठीक है, वैसे यहाँ पर भैया
छवा एग्जाम्पल दिया गया है, इतना बड़ा संख्या में हमें इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, वो भी दशमलव का यह जोड़ दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3 4 2 20.2 में हमें किसको जोड़ना है, 36 को जोड़ना है, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें भैया दिख रहा है एक संख्या में दशमलव दिया गया, एक संख्या में दशमलव नहीं दिया गया, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे। इसे देखकर आप लोग को घबराना नहीं है, क्या करना है, इसे देखकर आप लोग को घबराना नहीं है। भैया 36 बस दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम लोग दशमलव नहीं लगा सकते हैं। तो हम आपको एक बात बता दें, जब भी दशमलव का जोड़ किया जाता है, यदि किसी एक संख्या में दशमलव दिया गया है, यदि किसी एक संख्या में दशमलव ना दिया गया है, तो जिस संख्या में दशमलव ना दिया गया है उस संख्या के पीछे हम लोग दशमलव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 36 में दशमलव नहीं दिया गया है, तो हम लोग इस 36 के पीछे यहाँ पर ऐसे दशमलव लगा सकते हैं। बहुत अच्छा बात है भैया, जिस संख्या के पीछे दशमलव ना दिया गया हो उस संख्या के पीछे हम लोग दशमलव लगा सकते हैं। तो आइए, तो हमें 36 के पीछे दशमलव नहीं दिया गया, तो हम लोग 36 के यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं। तो हमें पता है भैया, अब हम लोग तो जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, अब हम लोग जोड़ सकते हैं। तो क्या करते हैं, दशमलव के सामने हम लोग दशमलव ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर दशमलव से पहले यहाँ पर मान लीजिए 36 दिया है, 36 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, दशमलव के बाद कुछ नहीं है, 0 यहाँ पर मान सकते हैं, फिर यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 0 ऐसे आप लोग मान सकते हैं। अब इसे तो आप लोग जोड़ सकते हैं ना भैया, क्या इसे तो आप लोग अब जोड़ सकते हैं, जो कि एकदम अच्छे से मैं आपको बताया। तो कैसे, सिंपल एडिशन की मदद से जोड़ा जाता है, पीछे से जोड़ जाएंगे, 0 में 2 को जोड़ेंगे 2 आएगा, दशमलव के सामने ऐसे यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, फिर उसके बाद आगे क्या जोड़ना है, 6 में 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। 12 को हम लोग पीछे वाले अंक यानी कि 2 को लिखेंगे, 1 हम लोग हाथ में ले लेंगे, तो 2 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, 1 हम लोग हाथ में ले लेंगे, फिर उसके बाद 2 में हमें 3 को जोड़ना कितना आएगा, 5 आएगा, 5 में एक और जोड़ेंगे जो हमारे हाथ में था, तो कितना हो जाएगा 6, तो हम लोग 2 और 3 के नीचे क्या लिख देंगे, 6 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें आगे क्या जोड़ना है, 4 में हम लोग 0 जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, तो 4 के नीचे ऐसे यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 3 है, तो 3 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से दशमलव का जोड़ एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आप लोग को दशमलव का जोड़ करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे उसी तरह अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, 55.75 में हमें जोड़ना है 75 को, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है एक संख्या में भैया दशमलव दिया गया है, एक संख्या में दशमलव नहीं है, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो हमने आपको बताया भैया, जब भी दशमलव का जोड़ किया जाता है तो दशमलव के सामने क्या किया जाता है, दशमलव को सबसे पहले लिखा जाता है, लेकिन इसमें तो भैया दशमलव है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे। तो हमने आपको एक और बात बताया, जिस संख्या के पीछे दशमलव ना दिया गया हो या आगे दशमलव ना दिया गया हो, तो उस संख्या के पीछे हम लोग दशमलव लगा सकते हैं दशमलव का जोड़ करते समय। यानी कि 75 के पीछे दशमलव नहीं दिया गया है, तो लोग 75 के पीछे ऐसे यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किस तरह हम लोग, फिर हमें पता चल गया जब 75 के पीछे हम लोग दशमलव लगा सकते हैं, तो अब तो हम लोग जोड़ सकते हैं भैया। अभी अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले हम लोग इसे सिंपल एडिशन के फॉर्मेट हम लोग लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 55.75, फिर दशमलव के सामने हम लोग दशमलव लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके पहले 75 मान दिया पर दिया गया है, उसके बाद कुछ नहीं है, 0 मान सकते हैं, फिर जोड़ना ही है, तो हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं भैया। क्या अब आप लोग जोड़ नहीं सकते हैं, ये तो हमारा सिंपल एडिशन हो गया भैया। क्या हो गया, सिंपल एडिशन हो गया। किस तरह किया था भैया सिंपल एडिशन, देखिए पीछे सिंपल एडिशन किया था, 0 में 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 5 के नीचे 5 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर 0 में 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, 7 के नीचे ऐसे यहाँ पर 7 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको दशमलव के सामने ऐसे हम लोग दशमलव लगा देते हैं। फिर आगे हमें क्या जोड़ना है, 5 में हम लोग 5 को जोड़ेंगे, किसको, 5 में हम लोग 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, 10 को हम लोग 0 लिखेंगे, एक हाथ में लेंगे, क्योंकि आगे अभी हमें और जोड़ने को है, तो 0 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, एक हम लोग हाथ में लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें 5 में 7 को जोड़ना है, कितना आएगा, 12, उस 12 में हम लोग एक और जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, उस 12 में हम लोग एक और जोड़ेंगे जो हमारे हाथ में था, तो कितना हो जाएगा, 13। तो उस 13 में भी भैया कितने अंक है, 2 अंक है, तो इस 13 में 2 अंक है, तो इस पीछे वाले अंक को बस लिखेंगे नहीं, इस 13 को पूरा का पूरा यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, जो कि आपको हमने एकदम अच्छे से बताया सिंपल एडिशन करते समय कि भैया जब आगे और नहीं जोड़ने को है तो पूरा का पूरा 13 को यहाँ पर लिख दिया जाता है, जो भी संख्या दिया गया है, तो 13 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे।
तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 130.75। यह तक बात क्लियर है। फिर यहाँ पर यह लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं 8वां। तो यहाँ पर क्या दिया गया है भैया 7.5 में हमें जोड़ना है 37.79 को। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हम लोग जो काम करते हैं वही काम करेंगे। इसे सबसे पहले सिंपल एडिशन के फॉर्मेट में लिख लेंगे, दशमलव के सामने दशमलव लगा के। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7.5, फिर हमें किसे जोड़ना है 37.79 को जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव के सामने दशमलव के सामने ऐसे हम लोग यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, उससे पहले 37 लिखेंगे, दशमलव के बाद यहाँ पर 7 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर आप लोग 0 ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, फिर हमें सिंपल एडिशन करने आता ही है, कुछ नहीं करते हैं, पीछे से जोड़ते आते हैं। तो यहाँ पर क्या जोड़ना है, 0 में 9 को जोड़ना है, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 के नीचे से यहाँ पर 9 लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या जोड़ना है 5 में 12 को जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा। फिर हम लोग आगे आ जाएंगे, तो हमें यहाँ पर क्या जोड़ना है 5 में 7 को जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हम लोग 12 को भैया क्या लिखेंगे, 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, 12 में 2 अंक है तो क्या लिखेंगे, 12 को हम लोग पीछे के 2 को हम लोग बस लिखेंगे, क्योंकि आगे अभी हमें और जोड़ने को है, इसलिए एक हम लोग हाथ में लेंगे, पीछे वाले अंक यानी कि 2 को हम लोग लिखेंगे। तो 2 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, 1 को हम लोग हाथ में लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दशमलव के सामने हम लोग ऐसे दशमलव लगा देंगे। फिर यहाँ पर 7 में 7 को जोड़ना है, कितना रहेगा 14 आ जाएगा। 14 में हम लोग एक और जोड़ेंगे जो हमारे हाथ में था, तो कितना हो जाएगा 15। उस 15 को भैया हम लोग पूरा का पूरा 15 लिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी और आगे जोड़ने को है, तो इसीलिए 15 को हम लोग केवल 5 लिखेंगे, पीछे वाले अंक को 1 हम लोग हाथ में लेंगे। तो आगे क्या बचा है, 3 में लोग 0 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उस 3 में और जोड़ेंगे जो हमारे हाथ में था, तो कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 45.29। आई होप आप लोग को दशमलव का जोड़ करने में भी आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं, आइए एक बार समझ लेते हैं वैसे फॉर्मेट से। तो हम आपको बताया हमने, दशमलव का जब भी जोड़ किया जाता है तो दशमलव के सामने सबसे पहले दशमलव लिख लिया जाता है, और किसी एक संख्या मान लीजिए दशमलव दिया गया है और किसी एक संख्या में दशमलव ना दिया गया हो, यदि उसे जोड़ना तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं। तो हमने आपको ये भी बताया कि जिस संख्या में दशमलव ना दिया गया हो उस संख्या के पीछे आप लोग दशमलव लगा के, दशमलव के सामने दशमलव लिख के उसे आप लोग सिंपल एडिशन की मदद से जोड़ सकते हैं। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से पूरा ये वीडियो में आप लोग को एडिशन करने का पूरा फॉर्मेट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिंपल एडिशन कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का एडिशन यानी कि जोड़ कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद डेसिमल यानी कि दशमलव वाली संख्याओं का भी जोड़ कैसे किया जाता है। थैंक यू।